बोला जय श्रीराम। सर्वप्रथम सर्वांना शुभ संध्याकाळ। खरं तर आजची संध्याकाळ मिरजकरांसाठी अत्यंत भाग्याची, अत्यंत सौभाग्याची आणि अत्यंत पवित्र आहे। कारण आपल्या समोर मी म्हणेल साक्षात प्रभू रामचंद्र बसलेत। खरं तर मंदिरातून जेव्हा एक पायरी अरुणजी गोविल यांनी चढली आणि ती पायरी चढता क्षणी मंदिरातलं वातावरण इतकं उत्साही झालं, इतकं एनर्जेटिक झालं की साक्षात प्रभू रामचंद्र आपल्या मिरजमधील अयोध्याच्या प्रति राम मंदिरात आलेत की काय, अशा प्रकारचा एक सद्भाव आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाला असेल। झाला ना? मुलाखत घेताना आणि मुलाखत ऐकताना काही नियम असतात ते आपण पाळूयात। कारण ही सार्वजनिक मुलाखत आहे, ओपन ग्राउंडवरची मुलाखत आहे। सगळ्यात आधी तुम्हाला मुलाखत आपल्या मनामध्ये साठवायची असेल तर तुमचा आवाज आणि तुमच्या मोबाईलचा आवाज बंद ठेवूयात, जेणेकरून प्रत्येकाला प्रत्येक प्रश्नही कळेल आणि त्यावरचं अत्यंत मार्मिक असणारं उत्तर कळेल, सगळ्यात महत्त्वाचं। आणि त्या माध्यमातून प्रभू रामचंद्रांनी साकारलेल्या भूमिकेचं असणारं गणित तुम्हाला ह्या ठिकाणी समजेल। त्यामुळे माझी विनंती आहे तुम्हा सगळ्यांना की आपण शांतता पाळूयात। पाठीमागे उभे असणाऱ्यांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्हाला माझा आवाज येतोय का? येत असेल तर तुम्ही हात वरती करा प्लीज। अगदी स्पष्ट येतोय? ओके। मधल्यांना येतोय? ओके। पुढच्यांना तर येत असेल। तर आता प्रत्यक्ष आपण मुलाखतीला सुरुवात करण्यापूर्वी खरं तर मैं अरुण जी से पहले ही थोड़ा सा एक सद्भाव रखना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, लेकिन आज का इंटरव्यू मेरे सब इंटरव्यू से जो हो गए हैं और जो होने वाले हैं उन सभी में से सबसे स्पेशल है, सबसे खास है, क्योंकि आप सामने हो। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा कीजिए। शुरुआत में ही कहूँगी और इंटरव्यू की मुलाकात की शुरुआत करूँगी। जरूर। आप सभी को मेरी राम राम। मिरज में आने का मेरा पहला अवसर है ये, और मंदिर की प्रतिमूर्ति देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर मंदिर बना है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही लगा कि अयोध्या के मंदिर से चलकर मैं यहाँ इस मिरज के मंदिर में आ गया हूँ। जैसे आज ये मुलाकात की बात हो रही है, इंटरव्यू की बात हो रही है, इन्होंने कहा कि इनसे कोई गलती हो जाए तो ये पहले से क्षमा मांग रही हैं। पर मैं भी बता दूं, मैंने पब्लिकली इस तरह का इंटरव्यू पहले कभी नहीं दिया है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। क्या बात आहे। एकदा टाळ्या वाजूयात या गोष्टीसाठी, जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजेत। कारण की मिरजमध्ये आज असं म्हणूयात, आज इतिहास रचने जा रहा है। एक पब्लिक इंटरव्यू, पहली बार प्रभु राम जी की जो भूमिका है, किरदार है, जिन्होंने निभाया है, बहुत सच्चे दिल से निभाया है। अरुण जी गोविल पहली बार पब्लिक इंटरव्यू दे रहे, वो भी मिरज में दे रहे, इसलिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न जी, अगर मैं आज आपसे पूछूं तो अगर हम कई साल पहले अगर जाए और आपको अगर याद आए, तो जब आपको पता चला कि मैं राम जी की भूमिका करने वाला हूं, मुझे किरदार जो मिला है वो साक्षात प्रभु राम जी का है, उस टाइम, उस दिन, उस क्षण को क्या अनुभव था, क्या मन में भावनाएं थी जब आपको पता चला कि मैं प्रभु राम जी का किरदार निभाने वाला हूं?
अभी जो आपने पूछा है वो एक लिटरली एक कथा है और उस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट यूं है कि जब मुझे ये पता लगा था कि रामायण श्री रामानंद सागर बनाने जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया था। मेरे मन में आया था कि मुझे भगवान श्री राम का चरित्र करना चाहिए। मैं उनके साथ पहले भी काम कर रहा था। एक सीरियल होता था बच्चों के लिए, विक्रम और बेताल, बराबर। तो मैंने उसमें राजा विक्रम का रोल में कर रहा था। मैं एक फिल्म भी कर चुका था उनके साथ। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने उन्हें अपने आप अप्रोच किया था। मेरे मन में आया था कि मुझे भगवान श्री राम का चरित्र करना चाहिए। क्या बात है। क्यों करना चाहिए मुझे आज तक नहीं समझ में आया। वो शायद राम जी ने मन में डाला था। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे श्री राम का चरित्र करना है। मैंने सुना है आप रामायण बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, जब समय आएगा तो ऑडिशन लेंगे हम तुम्हारा। और उन्होंने जब समय आया तो मेरा ऑडिशन लिया गया कॉस्ट्यूम के साथ और मेकअप के साथ, और मुझे डायलॉग दिए गए बोलने के लिए, और मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया था। अच्छा। मुझसे ये कहा गया बाद में कि आप भरत का रोल कर लीजिए, लक्ष्मण का रोल कर लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं यहाँ रामायण में कोई रोल नहीं करना था, मुझे भगवान श्री राम का चरित्र निभाना था। तो अगर मैं उस योग्य नहीं हूं तो ठीक है, राम जी की मर्जी। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। मेरी जगह किसी और व्यक्ति का सिलेक्शन भी हो गया श्री राम के रोल के लिए, पर मुझे नहीं पता फिर बाद में कैसे हुआ। एक दिन फिर सागर साहब ने मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं आके उनसे मिलूं, और मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसने ये डिसाइड किया है कि हमें तुम्हारे जैसा राम नहीं मिलेगा। क्या बात है। तो जो आपने सवाल पूछा कि जब ये चरित्र मुझे ऑफर हुआ तो मेरे मन में क्या भावनाएं आई थी, तो वैसा नहीं था। मुझे रामायण बन रही है ये सोचकर ही मेरे मन में भावना आ गई थी कि मुझे श्री राम का चरित्र करना चाहिए। और हम ऐसा समझे कि वो प्रभु राम जी की ही इच्छा थी, उनकी इच्छा थी। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति का सिलेक्शन न होने के बाद फिर दोबारा उन्हें सेलेक्ट किया जाए, वो डेस्टिन्ड है, इसका मतलब। सच बात है। और इसमें यही बात डेस्टिन्ड नहीं थी। एक और बात मैं आपको बताता हूं। जो इसमें लक्ष्मण का रोल कर रहे थे वो 4 एपिसोड के बाद चले गए थे छोड़कर। हमारे सुनील लहरी जी लक्ष्मण का रोल के लिए सेलेक्ट नहीं हुए थे उसमें। अच्छा। वो शत्रुघ्न के रोल के लिए सेलेक्ट हुए थे। अरे बाप। और जब जो लक्ष्मण जो कर रहे थे वो एक्टर्स चले गए, उनकी अपनी पर्सनल रीजंस रहे होंगे जो भी होंगे, तब शत्रुघ्न यानी सुनील लहरी जी को लक्ष्मण का रोल मिला। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में प्रूव करती हैं इस बात को कि ये इसमें बहुत कुछ डेस्टिन्ड था, ये होना ही था ऐसा। सच बात है, सच बात है। और वो होना ही था, वो हो भी गया। और आज तक ऐसा कहा जाता है कि हर कलाकार को एक ऐसी इच्छा होती है, उसका एक सपना होता है कि वो ऐसा किरदार निभाए कि वो सालों से सालों तक, हजारों सालों तक याद रहे। आज जहां भी जाए, बाद में भी बहुत सारे रामायण आ गए, लेकिन आपने जो राम जी की भूमिका निभाई वैसी भूमिका आज तक किसी ने भी नहीं निभाई है। मराठीतच सांगायचं ठरलं तर राम चालायचे कसे, राम बोलायचे कसे, राम हसायचे कसे, राम वागायचे कसे, आणि अर्थात प्रभू रामचंद्र साक्षात असतील कसे याचं मूर्तिमंत उदाहरण जर कोणी असेल तर ते अरुणजी गोयल आहे। इतक्या वर्षाचा हा अनुभव, इतक्या तपाचा अनुभव त्यांच्या ठाई है। सच कहूँ तो आपने जो अभी एक कथा बताई इसके पीछे की, वो सुन के ऐसा ही लगता है कि आज भी प्रभु रामचंद्र है, कहीं तो है।
नहीं, कहीं नहीं है, वो सब जगह है। सब जगह है, हर कहीं है। वो हर पल हमारे साथ होते हैं, हमारे अंग संग होते हैं, हमारे साथ होते हैं वो हर जगह। और हमारे ही नहीं, इसमें जितने भी, इस धरती पर जितने भी कण हैं उन सब के साथ होते हैं हमेशा। जैसे 22 तारीख को हमारे सबसे सफल पंतप्रधान जी इन्होंने कहा कि राम कण कण में है, राम हर जगह है, वैसा ही आपने अभी कहा। सच कहा जाए तो रामायण एक धारावाहिक है जो टीवी पर आ रही थी, तब ऐसा वातावरण हो जाता था कि सब अपने घरों में बैठे हुए थे और सड़कें खाली हो चुकी थी सब। एक टाइम ऐसा आया कि रामायण धारावाहिक के लिए लोग सब काम छोड़ के अपने घर आने लगे और बहुत तन से, मन से, धन से ये रामायण सीरियल, ये धारावाहिक देखने लगे। लेकिन इन सब में आपके परिवार, आपके दोस्तों का कैसा अहम रोल रहा आपकी किरदार निभाने में? मेरे एज एन एक्टर किरदार निभाने में मेरी पत्नी के सिवा और किसी का योगदान नहीं है। मैं इस समय अपनी यूनिट के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो योगदान होता ही है, पर यूनिट से बाहर वो मेरी पत्नी का योगदान इसलिए है कि वो एक बहुत अच्छी क्रिटिक हैं और इंस्पायर बहुत अच्छा करती हैं, मोटिवेट बहुत अच्छा करती हैं। तो ये दोनों गुण जो हैं उनके, उससे मुझे बहुत मदद मिली थी। क्योंकि मुझे रामायण इतनी पॉपुलर हो चुकी थी, हर व्यक्ति के पास सिर्फ तारीफ थी, प्रशंसा थी, एडमिरेशन था, प्यार था, पर ये कोई नहीं कहता था कि यहाँ इसमें ज़रा सी इतनी सी कमी थी या ये यहाँ ऐसा हो जाता तो बेहतर होता। वो मेरी पत्नी थी जिसने ये मुझे बताई। कई बार उन्होंने मुझे मेरी जो कमियां बताई, जो नॉर्मल देखने वाले को नहीं समझ में आई थी, और मुझे देखने के बाद वाकई लगा कि हाँ, जैसा ये कह रही हैं अगर ऐसा होता तो इससे और बेहतर होता। क्या बात है। तो जो उनका योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। और बाकी राइटर, डायरेक्टर सागर साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे और वो एज ए राइटर इस इंडस्ट्री में आए थे। मुझे लगता है कि एज राइटर उनका जो सबसे बेहतर काम है वो रामायण है। सही बात आहे। आपण एकदा रामानंद सागर यांच्यासाठी सुद्धा टाळी वाजूयात, कारण त्यांनी हे लिहिलं म्हणून हे साकारता आलं। उन्होंने लिखने के बाद वो किरदार ऐसा लिखा गया कि वो साक्षात आपके रूप में टीवी पर दिखाया गया और वो मन में बस गया। जैसे आपने अभी कहा, वैसे कहा जाए तो हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। हमारे सामने डॉक्टर खाड़े जी है, हमारे मंत्री महोदय है, उनके पीछे भी एक माता जी का आशीर्वाद है। माता जी के कहने से ही सब होता है। उनका नाम आय थिंक तारूबाई असं आहे। आणि मला मगाशी मी सहज विचारलं की घरात कोण कोण असतं, तर सुरुवात आईपासून केली गेली। मला खूप सुंदर वाटलं। खरं तर जेव्हा आपण परमेश्वरावरून खाली आलो, स्वर्गातून खाली आलो, तेव्हा परमेश्वरानं कदाचित एक सुंदर निर्मिती केली। मनुष्याने परमेश्वराला विचारलं की तू तिथे सुद्धा माझी साथ देशील का? तर परमेश्वर म्हणाला हो देईल ना। मग मनुष्याने प्रश्न विचारला कशी देशील? तर परमेश्वर म्हणाला आईच्या रूपाने देईल। आयुष्यभर मी परमेश्वर म्हणून, तुझी आई म्हणून तुझी साथ देईल। मला असं वाटतं आज संपूर्ण खाडे परिवाराची आई नाही, तर संपूर्ण मिरज सांगलीची आई म्हणून तारूबाईंचा उल्लेख केला पाहिजे, कारण ती माता आहे म्हणून हे सगळं घडलंय। जैसे आपने कहा, पत्नी का बहुत अहमियत भरा स्थान आपके जीवन में इस धारावाहिक के दरमियान रहा। और एक बात पूछनी है, आपने अभी जो मुद्दा छेड़ा, प्रभु रामचंद्र का किरदार निभाते हुए ऐसी कौन सी चीजें थी जिसका आपने त्याग किया, स्वीकारा भी और त्याग भी किया? ऐसी कौन सी चीज है, हमें जानना पसंद लगेगा ये सब। ये किरदार निभाते समय, ये चरित्र निभाते समय मैंने सिगरेट पीना छोड़ा,
जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजेत या गोष्टीसाठी. मैंने जिसे हम गुटखा कहते हैं वो छोड़ा. मैंने नॉनवेज खाना छोड़ा. और मैंने एक चीज और छोड़ी थी, जो मुझे रामायण जब शुरू हो गई थी तो तब मेरे दिमाग में आई थी वो, कि मैंने भविष्य के बारे में चिंता करना छोड़ दिया था तब. क्या बात है. और वो बात आज तक, तो जो चीज़ें मैंने छोड़ी थी वो आज भी छूटी हुई हैं. और भविष्य के बारे में चिंता मैं नहीं करता. मैं सोचता ही नहीं हूँ भविष्य के बारे में. मैं केवल आज जो ये पल है ये जीता हूँ. दैट्स ऑल. हम ऐसा कहते हैं, अगर कोई संघर्ष में हो, कोई कठिनाई में हो, कोणती कठीण परिस्थिती असो, तर आपण एक पटकन शब्द म्हणतो, राम भरोसे. सगळं काही आहे ते राम भरोसे. मुझे ऐसा लगता है आपने भी वो राम भरोसे सब छोड़ दिया और भविष्य की चिंता आज तक नहीं की, क्योंकि आपकी चिंता प्रभु रामचंद्र कर रहे हैं. और वो सब, ये सब किरदार, ये सब बाकी का सब जो अब तक चल रहा है वो सब निभा रहे हैं. भगवान पर जब हमारा विश्वास होता है ना, हाँ. अब जब हम छोटे होते हैं तो हाँ. हम अपनी सारी चिंताएं अपने माँ बाप पर छोड़ देते हैं. सही बात हम है. चिंता करते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम आते हैं घर पे, माँ बाप को बताते हैं कि भाई हमारे ये ऐसा हुआ, ये हमें प्रॉब्लम है. सही बात है. ठीक है ना. तो हमारा कितना विश्वास है उनके ऊपर. परमात्मा भगवान के ऊपर, राम जी के ऊपर हमारा ये विश्वास क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं होना चाहिए. बराबर. मतलब हम जब बिल्कुल तकलीफ में हो तभी हम मंदिर जाते हैं. ये सच है कि नहीं, मुझे बताइए आप. सच. रोजाना कोई जाता है मंदिर? बहुत कम लोग होंगे, बिरले लोग होंगे. लेकिन जब तकलीफ होती है तब हम यज्ञ भी कराते हैं, हवन भी करते हैं, पंडित जी को भी बुलाते हैं, उनको भी दक्षिणा देते हैं, उनसे उपाय पूछते हैं. लेकिन रोजमर्रा में हम भगवान का ध्यान नहीं करते, हमें भगवान ध्यान नहीं आता. इसका मतलब यह है कि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास उतना नहीं है जितना होना चाहिए. तो इसलिए राम जी के ऊपर, जैसा आपने कहा कि राम भरोसे, केवल राम भरोसे नहीं है, राम शब्द तो इतना जुड़ा है हमारे जीवन से. जब अज्ञानता होती है ना हमारे मन में तो हम कह देते हैं राम जाने. हाँ. जब शरीर दुख रहा होता है ना तो हम क्या कहते हैं, अरे राम कहते हैं ना. कहते हैं. जब महिलाओं में लज्जा आती है तो क्या करती हैं, हाय राम. हाय राम. ठीक है. जब अचूकता होती है, हे राम. नहीं, राम बाण. राम बाण. समझे ना. हाँ. और जीवन के अंत में क्या होता है, राम राम. राम नाम सत्य है. तो बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर राम हमारे साथ हर पल जुड़े होते हैं अंत तक. और अंत तक, ये तो हमारा शरीर का अंत हुआ. इस शरीर के अंत के बाद जो बच जाता है वो भी राम है. जो घोर निराशा के बाद उठ खड़ा होता है वो. क्या बात है. बहुत बड़ी बात है ये. कन कन में राम है जो कहा जाता है, उसका अर्थ अभी अरुण जी ने हम लोगों को समझाया है कि शुरुआत भी राम है और अंत भी राम है और अंत के बाद भी राम है. सब जगह राम है. खरं तर असाच एक प्रश्न आता अयोध्येचं मंदिर झाल्यानंतर एकाने विचारला. असं समजूयात एक नास्तिक कोणीतरी असेल, तिने एका आस्तिकाला विचारला की राम का म्हणायचं, काय असं राम मध्ये काय आहे तरी नक्की काय. तर एका सामान्य माणसानं जो रोज मंदिरात जायचा, प्रभू रामचंद्रांची खूप आराधना करायचा, त्यांनी छान उत्तर दिलं की तू राम म्हण. राम मधला पहिला शब्द काय, रा. तुम्ही म्हणा बरं आता सगळेजण, काय होतं, तोंड उघडतं. उघडतंय ना. तो म्हटला तोंड उघडलं की मनातला सगळा क्रोध, मनातला सगळा मत्सर, मनातला सगळा लोभ, मनातला सगळा मोह सगळा बाहेर पडतो, म्हणून रा म्हणायचं. मग पटकन पुढच्याने प्रश्न विचारला, मग का म्हणायचं. तर तो म्हटला की ते परत सगळं आत येऊ नये म्हणून म्हणायचं. इतकी ताकद राम या शब्दात आहे. सगळं काही राम या शब्दात आहे. अगदी खूप सुंदर उदाहरण अरुणजी गोविल यांनी आता सांगितलं.
सच कहा जाए तो अरुण जी गोविल ही प्रभु रामचंद्र है, ऐसा बहुत लोग, बहुत जनता, बहुत राम प्रेमी भक्तजन मानते हैं, सच्चे मन से मानते हैं। आप कोई ऐसी घटनाएं हमें आज बताइए कि साक्षात प्रभु रामचंद्र जी का भी दर्शन उस भक्त में हुआ हो, कहाँ पे, किस जगह पे, या आप हमें बताइए ऐसी कोई घटना कि मैं धन्य हो गया प्रभु रामचंद्र की किरदार निभाने के बाद और मैं पुण्य हो गया, ऐसी कोई घटना? भगवान राम का चरित्र निभाने के बाद मैं धन्य हो गया, ये तो सही है। आप सब इस बात को जानते भी हैं, देख भी रहे हैं। आपने अभी कहा भी कि कितने ही लोग क्या मानते हैं मेरे बारे में। जब रामायण मैंने की थी उससे पहले मैं कमर्शियल फिल्में करता था और काफ़ी बिजी था, क्योंकि मैंने अपना करियर 1977 में शुरू किया था, फिल्म करियर, और रामायण रिलीज हुई 87 में, 10 साल बाद। तो मैं 10 साल तक फिल्में करता था। इसके बाद, रामायण के बाद, ये सब, ये प्यार, ये सम्मान, ये आदर जो मिला है मुझे, मैं बहुत बार मेरे मन में ये आता है कि मैं अगर 200-400 फिल्में भी कर लेता तो ये नहीं मिलता। एक्टर को लोग देखने जरूर आते हैं, लेकिन कोई एक्टर के पांव नहीं छूता, और वो भी वो लोग जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो भी पांव नहीं छूते। हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती कि हमसे बड़े हमारे पांव छुएं। तो मैं ये मानता हूं कि वो इसके आगे जब हम चलते हैं, वो विजुअल में तो मेरे पांव छू रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं अंदर से कि वो मेरे पांव नहीं छू रहे हैं। इस शरीर के पांव तो छू रहे हैं वो, पर मेरे पांव नहीं छू रहे हैं, क्योंकि वो जिसके पांव छू रहे हैं वो उनकी आस्था है, वो उनकी श्रद्धा है भगवान राम के प्रति, जिसको मेरे पांव छूकर वो नमन कर रहे हैं। ये इतनी क्लैरिटी जब हमारे मनों में होती है तो हमें कोई कुछ भी कहता है ना, वो हम पर असर नहीं करता। हम भी जानते हैं कि हम क्या हैं, हमारे पॉजिटिव क्या हैं, हमारे नेगेटिव क्या हैं, हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं, हमारी डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ये इंसान को ज़रूर पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ जितना प्यार, जितनी इज्जत आप सबसे मिली है इस पूरे देश से, उसके बाद नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि हिज हेड वॉज नॉट ऑन हिज शोल्डर। ये उसका सर उसके कंधों पे नहीं था, वो उड़ रहा था हवा में। अगर मैं ये मान लेता कि ये सब मुझे मिल रहा है तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ होता। पर मैं हमेशा मानता हूं कि ये जो हो रहा है ये आप सबकी श्रद्धा है, आप सबकी आस्था है भगवान राम के प्रति, जो मेरे स्वरूप को, मेरे शरीर को आप दे रहे हैं। सच बात है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, अभी आपने घटना के बारे में पूछा, एक घटना के बारे में मैं एक घटना बताता हूँ आपको। एक दिन रामायण की शूटिंग, मेरा मेकअप वगैरह मैंने कर लिया था सब, और हम अपने रूम्स के बाहर कुर्सियाँ डालकर बैठे हुए थे ऐसे ही अपने शॉट का इंतज़ार करते हुए। और मैं उस वक्त कॉस्ट्यूम मैंने नहीं पहना था, मेकअप हो गया था, विग वगैरह सब लग गया था, और मैं एक हाफ पैंट और एक टी शर्ट पहनकर बैठा हुआ था। इतने में एक लेडी वहाँ आई, वो ज़ोर शोर से चिल्ला रही थी कि राम जी कहाँ हैं, राम जी कहाँ हैं, राम जी कहाँ हैं। लोगों ने उसे रोका भी पर वो नहीं मानी, और किसी ने इशारा करके कह दिया कि वो देखो वो बैठे हैं, मेरी तरफ इशारा कर दिया। उसके हाथ में, उसकी गोद में उसका बच्चा था, 2-3 साल का रहा होगा। अच्छा। वो औरत मेरे पास आई और उसने ये नहीं देखा कि मैंने राम जी के कॉस्ट्यूम पहनी है नहीं पहनी है। उसने मुझे देखा और वो जार वो औरत रोने लगी। उसने अपने बच्चे को मेरे पाँव में डाल दिया कि
राम जी मेरे बच्चे को बचा लो, ये मर जाएगा। अरे बाप, ये इतना बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसे बचा लो। मैंने कहा इसे अच्छे बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं क्या करूंगा इसमें, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं। इसे नहीं, तुम राम जी हो, तुम बचा सकते हो इस बच्चे को, बचा लो, इस मेरे बच्चे को बचा दो। मैं सच बताऊं आपको, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं उस वक्त। और जो अल्टीमेट हुआ वो यही हुआ कि बच्चे की तरफ देखते हुए मेरे मन ने पारा और इतनी प्रार्थना की कि भैया राम जी इस बच्चे को बचा लो, तुम इस औरत की पुकार सुनो, इस बच्चे को बचा लो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। और मैंने उस औरत को कहा कि ठीक है तुम बच्चे को ले जाओ, लेकिन इसे बड़े अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाना, ये ठीक हो जाएगा। उसका मन रखने के लिए मैंने उससे कह दिया कि ये ठीक हो जाएगा। 2 दिन बीत गए, बात आई गई हो गई, वो चली गई औरत। तीसरे दिन वो औरत आई और उसका बच्चा उसकी उंगली पकड़कर पैदल चलता हुआ चला क्या रहा। बात है। उस दिन पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि परमात्मा को पुकारो दिल से तो सुनता है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस घटना के लिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी होगी और ऐसा एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पे हमने देखा था। एयरपोर्ट पे आपके पैर पड़ते हैं लोग, प्लेन में पड़ते हैं और आप भी बहुत शांति से कोई भी एक्सप्रेशन न देते हुए उनका स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो तन से ज्यादा मन से राम जी के पैर पड़ते होते हैं। सच कहा जाए तो हम किसी ने भी राम नहीं देखा है। एक्चुअल में राम जी कैसे होते थे, वो कैसे दिखते थे, उनके चेहरे पे कैसी स्माइल थी, कैसा स्मित हास्य रहता था, हम किसी ने भी राम जी को नहीं देखा है। हमने देखा है तो टीवी पे ही देखा है और आपके जरिए से ही देखा है। ये सब मेहनत का फल है। आपको देखने के बाद झट से हाँ प्रभु राम जी है ऐसा जो मन में आता है, इसके लिए आपने क्या क्या परिश्रम लिए, हम बहुत आतुर है ये जानने के लिए। क्योंकि आपको जब जब देखते हैं, ये कहा जाता है कि किसी की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि राम चिरतरुण है, राम आज भी वैसे की वैसे ही है और आज भी राम वैसे ही स्मित हास्य करते हैं। उतनी प्रसन्नता आपके चेहरे पे आज भी दिखती है जो बहुत सालों पहले दिखती थी। ये सब जो सामने बैठे हैं वो मुंडी हिला रहे हैं, ये सब मैं बोल रही हूँ तब, क्योंकि उनको भी जानना है कि ऐसा क्या है राज। मैं तो बोलूँगी ऐसा क्या रामबाण उपाय है कि आपके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता आज इतने सालों के बाद भी है। मेरे पास जो भी कुछ है, मेरे साथ जो भी कुछ है, अभी आप प्रसन्नता की बात कर रही हैं, जैसे ये जो भी कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ राम जी का दिया हुआ है। जब ये तय हो गया कि मैं श्री राम का चरित्र निभा रहा हूं, तो मुझसे कहा गया, बहुत से लोगों ने कहा मुझसे कि रामायण पढ़ लो। अच्छा, रामायण मैंने बचपन में तो पढ़ी है, पर तब समझते नहीं थे हम। माँ कहती थी रामायण पढ़ो बेटा, तो हम पढ़ते थे। तो अब जब लोगों ने कहा कि रामायण पढ़ लो पूरी, तो मैंने कहा नहीं, मैं रामायण पढ़ूंगा तो मुझे कहानी मिलेगी। वो कहानी तो मुझे जो सागर साहब लिख के देने वाले हैं वही बोलना है। मैं कहानी पढ़ के क्या कर लूंगा। फिर कुछ हमारे सीनियर एक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि रामायण के ऊपर जो पहले फिल्में बनी हैं, 2-3 बहुत फेमस फिल्में बनी हैं, संपूर्ण रामायण वगैरह, उनको देख लो। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे मन में राम जी की तस्वीरें देखकर जो एक इमेज बनी, जो कैरेक्टर बना कि ये किस तरह से चलते होंगे, क्या विचार करते होंगे, कैसे बैठते होंगे, कैसे उठते होंगे, और ये सारी चीज़ें मैंने उनको देखकर जो मेरे मन ने कहा, मैंने वो किया। लेकिन एक बात फिर भी नहीं आती थी कि मैं ये सब करने के बाद भी इंसान लगता था। अच्छा।
मुझ में वो परमात्मा की जो निर्मलता, पावनता होती, वो नहीं आ रही थी कहीं भी। और तब जो स्मित हास्य है, हाँ, उसने ये काम किया था, ये वाला उसने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी। जो स्क्रीन पे दिखाई जाती है। और ये बात मुझे याद आई थी क्योंकि मैंने राजश्री प्रोडक्शंस की 5 फिल्में की थी। उस समय वहाँ के प्रोड्यूसर राजकुमार बजाटिया जी ने मुझसे कहा था एक बार कि आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, मुस्कुराहट बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कहीं यूज़ कीजिएगा। और मैंने वो मुस्कुराहट वहाँ, मुझे कैसे पता नहीं जहन में आ गया कि मैं मुस्कुराहट यूज़ करके देखता हूँ, और मैंने वो मुस्कुराहट यूज़ की और रेस्ट इज हिस्ट्री, फिर इतिहास बन गया। सही बात है। और वो मुस्कुराहट अगर आप देखें रामायण में, तो आपको एक ही मुस्कुराहट हर जगह नहीं मिलेगी। वो नहीं मिलती। हर पैथोस है, इमोशन है तो वो डिफरेंट है, भाई के साथ है तो डिफरेंट है, पत्नी के साथ है डिफरेंट है, अगर इमोशनल भी है तो भी डिफरेंट है, और रावण के साथ भी संवाद बोल रहे हैं तो भी वो स्माइल डिफरेंट है, कम है, लेकिन जाती नहीं है वो फेस। उसने मेरे फेस को जो पवित्रता थी भगवान की, वो दी थी। तो ये जो मेहनत थी, और बाकी तो मेहनत हम करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कहीं भाग्य काम करता है, कहीं कर्म काम करता है। सच बात। भाग्य में होता है तो हमारे कर्म भी बदल जाते हैं, और हमारे कर्मों से हमारा भाग्य भी बदल जाता है, पर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो मेरे साथ भी शायद वही हुआ। राम जी ने कृपा की, मेरा अपना कर्म रहा, बाकी और राम जी सब सामने साकार हुए, सब सामने है। सच कहा जाए तो प्रभु राम जी का जो मंदिर अयोध्या में अभी बना है, बहुत सालों की प्रतीक्षा है, 500 सालों की प्रतीक्षा है, और सभी चाहते थे कि एक दिन ये सुवर्ण योग आए, पर लाने वाला कोई तो चाहिए था। आज हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया करेंगे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का, क्योंकि ये सुवर्ण योग हमारे दिन में आया, आणि आपण खूप भाग्यवान आहोत की आपण असताना हा क्षण आलाय। म्हणून एकदा स्वतःसाठी सुद्धा टाळ्या वाजवा, कारण की हा क्षण येणं आणि तो आणणं खूप कठीण होतं। 500 सालों के बाद एक मंदिर खड़ा हुआ है जिसमें रामलला की मूर्ति स्थापन हुई है, और उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापना समारोह का न्योता जब आपके घर में आया, तब क्या पहली प्रतिक्रिया थी, और अयोध्या जाने के बाद आपने क्या क्या महसूस किया, और वहां का कुछ अनुभव जो बहुत छू गया मन को, ऐसा एक अनुभव। जब न्योता मिला तो लगा कि एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई है। आई वॉज थ्रिल्ड एब्सोल्युटली, बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था, और उसी दिन से इंतजार शुरू हो गया था कि कब अयोध्या के मंदिर में जाएंगे। मैं अयोध्या वैसे पहले बहुत गया हूँ, अच्छा, शूटिंग्स के सिलसिले में भी गया हूँ, पीछे दर्शन के लिए भी गया था, लेकिन ये जो दर्शन थे या ये जो मौका था, ये अपने आप में बहुत अलग था। अयोध्या 3-4 महीने पहले जैसी थी, अस्त व्यस्त थी बिल्कुल, बिकॉज उसका पुनरुत्थान हो रहा था। अब की अयोध्या बहुत सुंदर है, सजी हुई है। मंदिर के चारों तरफ जो वातावरण था, वो इतनी ऊर्जा थी उसमें कि हर चीज मंदिर की, हर व्यक्ति मंदिर का, उसमें बस एक ही फीलिंग थी कि आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आज रामलला के दर्शन होंगे। और वो अपने आप में, मतलब हमारे सब भाव जो मन में आते हैं ना, उसमें सबसे जो ऊपर सर्वोपरि भाव था वो यही था कि हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमारे जीवन काल में ये हो पाया है। और एज यू सेड इट, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका सारा क्रेडिट है। यही नहीं, वो इस देश के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। बिल्कुल
वो कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, वो आस्थावान व्यक्ति हैं, और उन्होंने जितना इस देश के लिए किया है उनमें अवश्य कोई ईश्वरीय शक्ति है। उस दिन जिस तरह से वो मंदिर में चलकर आए, हाथ में उनके कुछ भेंट थी रामलला के लिए शायद, या कुछ पूजा का सामान था, जिस तरह से वो चलकर आए, एक व्यक्ति जो 11 दिन से जिसने कुछ अन्न ना खाया हो, जो जल पे हो 11 दिन से, और वो व्यक्ति इतनी सुगमता से चलते हुए, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि 11 दिन से इस व्यक्ति ने कुछ खाया नहीं है। एक अलग सी उनके चेहरे पे जो आभा थी, जो तेज था, जो उनका मूवमेंट था, उस सीढ़ियों पर चढ़े तो ऐसे बिल्कुल चढ़ते चले गए, तो वो देखकर लगता था कि उस मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति अवश्य है। इसका सारा क्रेडिट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया इसके लिए, बहुत सारे लोगों ने आज भी काम किया, उस पर मेहनत की है, एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था ये, लेकिन इन सबको मोटिवेट करने वाला, इन सबको इंस्पायर करने वाला, इन सबको एनर्जाइज करने वाला भी कोई व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति जो है वो श्री नरेंद्र मोदी है। क्या बात है। और उनकी मेहनत से, उनके विचारों से, सच कहा जाए तो उनकी इच्छा शक्ति से आज ये सब हम दिन देख रहे हैं। आप जब अयोध्या 22 तारीख को गए, तब हम सब महाराष्ट्र वासियों के लिए बहुत एक अच्छा क्षण उस दिन एक महसूस हुआ, और वो था उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र। बहुत अच्छी तरीके से वो जिक्र हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका जिक्र हुआ शिवाजी महाराज का, वो होना आवश्यक था। उन्होंने जो किया इस देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, वो अपने आप में एक उदाहरण है, और वो भी उस समय जब चारों तरफ उनका ऑपोजिशन था, चारों तरफ मुगल थे। उस समय इस बात को करना और लोगों को इंस्पायर करना, और इतना कुछ कर गए वो, इतना इंस्पायर कर गए वो सबको, तो उनका जो जिक्र हुआ वो बहुत आवश्यक था, क्योंकि जब भी कभी धर्म की और सनातन की बात होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जरूर आएगा। सच कहा जाए तो प्रभु रामचंद्र जी और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनमें एक साम्य है। पर स्त्री के बारे में जो भावना होनी चाहिए मन में, और पर स्त्री को बहन के नजरिए से जो देखना चाहिए, वो एक समभाव दोनों में ही था। एक राजा में था जो महाराष्ट्र के स्वराज्य के राजा में था, और एक अयोध्या के राजा में था। सच कहा जाए तो इसका एक उदाहरण दूं, मराठी में ऐसे कहते हैं कि एक स्त्री ज्याला बहीण म्हणून कळाली तो मुक्ताईचा ज्ञानदेव झाला। एक स्त्री ज्याला बहीण म्हणून कळाली तो मुक्ताईचा ज्ञानदेव झाला। एक स्त्री ज्याला सखी म्हणून कळाली तो राधेचा श्याम झाला। एक स्त्री ज्याला पत्नी म्हणून कळाली तो सीतेचा राम झाला, आणि एक स्त्री ज्याला आई म्हणून कळाली तो जिजाऊचा शिवबा झाला। स्त्री महात्म्य काय असतं, स्त्री शक्ति काय असते, नारी शक्ति क्या होती है, आप सभी ने महसूस की है। आज सच कहा जाए तो आपके साथ सीता जी आने वाली थी 22 तारीख। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। हाँ। वो उन्हें बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए वो नहीं आ सकी। उनका मैसेज हमारे पास आया है 22 तारीख के बाद। वो बहुत थक गई थी
क्योंकि आपने जो यात्रा की है, सच कहा जाए तो 11 दिन मोदी जी ने जो उपवास रखा, वैसा ही एक तप आपने 12 दिनों में पूरा किया। हमने समझा, हमने सोशल मीडिया पे देखा, हर जगह आपको बुलाते थे लोग, आपकी रैली निकालते थे, राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण की रैली निकलती थी और हर एक घर में आपके दर्शन, हर एक गांव में आपके दर्शन हुआ करते थे। ऐसे 12-15 महीनों से चल रहा है, वो अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा लगता है जब आपको इतना, दो तरीके होते हैं इसके, एक तो बीइंग एन एक्टर, बहुत अच्छा लगता है जब आपको इतना रिकॉग्निशन मिलता है, इतना एक्नॉलेजमेंट मिलता है, इतना एडमिरेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, अगेन वही बात आती है मेरे साथ कि मैं, अगर ये मन में आता भी है तो वो उसी पल हट भी जाता है जब ये ध्यान में आ जाता है कि ये सब कुछ जो है वो भगवान राम के प्रति आस्था है उनकी। That's it. हर एक किरदार निभाता है, कोई कलाकार हीरो करता है, कोई हीरोइन करता है, कोई साइड रोल करता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ जब जब आपके सोशल मीडिया पे वीडियोस और फोटोज हम देखते हैं कि किरदार ऐसा निभाओ कि शतकों में याद रखा जाए, ऐसा किरदार राम जी का अरुण जी ने निभाया। और हाल ही में आपने प्रभु राम जी का चरण चरण कथा इंटरनेट पे हमने देखा है। प्रभु राम जी का जो अयोध्या में मंदिर बनाया है, उस नजरिए से आपने कथा इंटरनेट पे जो एक एक चरण है रामायण के, अभी हमने देखा है। हम आज सुनना पसंद करेंगे जाते जाते, उसमें से ही कोई एक कथा, एक घटना, एक कोई भी रामायण का चरण हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपने वो चरण आज हमें बताया तो हम समझेंगे कि वो प्रभु रामचंद्र ने बताया है और वो हम अपने जीवन में जरूर लाएंगे। इसी वजह से आज हम पसंद करेंगे अगर आप एक कथा कोई भी उस चरण की रामायण की, क्योंकि कोई भी कलाकार किसी समारोह में जाता है तो उसको डायलॉग कहने के लिए बोलते हैं, तो आज हम डायलॉग भी और उसके जरिए एक कथा भी रामायण की आपसे सुनना पसंद करेंगे। ऐकायला आवडेल सगळ्यांना? जरा टाळ्या वाजवून त्यांना आपण विनंती करूयात आणि त्यानंतर आजच्या या मुलाखतीची आपण सांगता करूयात। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये बोलना कि जब रामायण की बात आती है तो डायलॉग शब्द न बोलकर आपने चरण शब्द यूज किया। थैंक यू। रामायण के प्रति जो ये भाव है, जो आदर है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। एक कार्यक्रम है जिसका नाम है सुनो श्री राम कहानी। वो एक कार्यक्रम है 1.5-2 घंटे का, जिसमें मैं रामायण और उसके जो मेन बातें हैं वो नरेट करता हूँ। इट्स अ म्यूजिकल प्रोग्राम ऑल्सो, और अपने आप में पूरा प्रोग्राम है ये बिल्कुल। जो अभी 22 तारीख को तो मंदिर के दर्शन हम करके आए, और 24 तारीख को मैंने भोपाल में अच्छा वो प्रोग्राम किया, स्टेज किया था अभी। तो काफ़ी हम लोग कर चुके हैं उस प्रोग्राम को। तो उसी में का एक चरण जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि सुनने में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा वो, लेकिन वो हमारे जीवन का फलसफा है। और वो जो संवाद है वो श्री राम और रावण के बीच में है। अच्छा। तो वो ध्यान से सुनिएगा कि श्री राम जो है रावण से क्या कह रहे हैं। मैं खड़ा होकर सुनाना पसंद करूंगा। वही मैं विनती करने वाली थी। जब रावण युद्ध क्षेत्र में आए तो उनका युद्ध सुग्रीव से हुआ, हनुमान से हुआ, लक्ष्मण जी से हुआ, सबसे हुआ। और संध्या होते होते वो भगवान राम के सामने जा पहुंचे, जहां भगवान राम ने उनका रथ, उनके रथ की ध्वजा, उनके खड़क पहिया सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। और एक समय ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर खड़ा था। उस समय भगवान राम ने उनसे जो कहा
वो मैं आपके सामने रखता हूं। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिस स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय शांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वह एक घायल सांप की भांति सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि हमारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। रावण, हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम नियत शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। अगले दिन रावण फिर शस्त्र लेकर आए, और जो हुआ वो हम सब जानते हैं। अनीति पर नीति की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोला सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्यापति रामचंद्र की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय, एक वचनी, एक बानी, एक पत्नी रामचंद्र की जय। बोला जय जय श्री राम। क्या बात, एकदा जोरात टाळ्या वाजूयात आपण या संवादासाठी, या चरणासाठी। मला वाटतं हे अंतिम चरण होतं, ये अंतिम चरण था रामायण का। और प्लीज बैठिए। आपने बहुत 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 अच्छी तरीके से हमारे सामने आज प्रकट किया। सच कहा जाए तो ऐसा लगा फिर से एक बार रामानंद सागर की रामायण शुरू हुई है। तुम्हालाही वाटलं असेल तर जोरदार टाळ्या वाजूयात। खरं तर कलाकार हा त्याच्या कलेने ओळखला जातो, पण संवाद फेक हे आत्मीयतेनेच येतं। ये अंदर से ही आता है, मन से ही आता है। खरं पाहिलं तो अरुण जी, आज इतनी सारी जनता, इतनी सारी राम भक्त, इतने सारे लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ आए हैं, कुछ आ रहे हैं। मंदिर में देखा जाए तो बहुत भीड़ है। सब अयोध्यापति रामचंद्र जी के दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं। ये सब जिनके वजह से हम लोगों को मिला है, उनके लिए भी एक ताली बजनी चाहिए, और वो है हमारे नामदार डॉक्टर खाडे साहब जी। एकदा जोरात टाळ्या वाजूयात आपण त्यांच्यासाठी। सच कहा जाए तो कोई नेता, अभिनेता उसके परिश्रम से बनता है। अभिनेता स्टेज पे है, नेता सामने है। मैं अभी नेताजी को रिक्वेस्ट करूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज स्टेज पे आइए। एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूयात आपल्या सगळ्यांचं आदरस्थान, उभ्या महाराष्ट्रातल्या कामगारांचं कणखर नेतृत्व टाळ्यांनी स्वागत करूयात। माननीय कामगार मंत्री, माननीय नामदार डॉक्टर सुरेश भाऊ खाडे यांचं। एकदा हात उंचावून धन्यवाद देऊयात आदरणीय मंत्री महोदयांना। खरं तर मैं थोड़ी बात इनके बारे में बताना आपको चाहती हूँ, और बाद में मैं पूछूंगी एक सवाल जो आप दोनों को ही लागू होगा। तासगाव तालुका
आणि त्यातलं पेडगाव. पेडगावामध्ये जन्मले 3 रत्न म्हणजेच तारुबाईंच्या पोटी आज त्यांचाच आदर्श घेऊन ते समाजात आहेत. एक म्हणजे अण्णा, दुसरे म्हणजे आबा आणि तिसरे म्हणजे भाऊ. आज मला कळालं मुंबईतल्या दास कंपनीचा DAS काय है। जो आपने दास कंपनी देखी है अरुण जी, उसमें से जो D है वो इनके बड़े भाई है, मतलब दत्ता अन्ना है, दत्ता अन्ना खाड़े जी। A है वो है अशोक आबा जी जिन्होंने प्रास्ताविक किया शुरुआत में, और तीसरे है साक्षात सुरेश जी। DAS कंपनी बद्दल यासाठी सांगितलं कारण मी जेव्हा माहिती घेतली थोडीफार मला खूप उत्सुकता होती। मी पहिल्यांदाच मिरज तालुक्यामध्ये आले तेव्हा मला असं कळालं की आध्यात्मिक परिवार, वारकरी परिवार आणि अत्यंत बिकट परिस्थितीतून एक वेल्डर काम करणारा कामगार ते राज्याचा कामगार मंत्री, केवढा संघर्ष आहे, केवढा तो प्रवास आहे। आणि हा प्रवास फक्त कर्माने होऊ शकत नाही, तर त्या पाठीमागे एक आध्यात्मिक अधिष्ठान लागतं। सांगायला आनंद आणि अभिमान वाटतो की आपल्या मिरज तालुक्याचे ते स्वतः जन्मपुत्र नाहीत। त्यांनी पहिलं जत तालुका इथून निवडणूक लढवली। 2004 साली ते तिथले पहिले आमदार झाले आणि त्यानंतर मिरज तालुक्यामध्ये प्रवेश केला आणि भारतीय जनता पक्षाचं कमळ पहिल्यांदाच मिरज तालुक्यामध्ये फुललं आणि तिथून खरा हा विकासाचा पर्वाचा प्रवास सुरू झाला। आज सामाजिक न्याय मंत्री त्यानंतर कामगार मंत्री ही भूमिका सुरेशजी सक्षमपणे बजावतायत आणि नुकतेच खूप चांगले निर्णय मी जसे टीव्हीला पाहिले तसे त्यांनी घेतलेत। मला असं वाटतं कामगार मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच सगळ्यात जास्त बांधकाम कामगारांची नोंदणी जर आजपर्यंत स्वातंत्र्यानंतर कोणत्या काळात झाली असेल तर ती सुरेश भाऊ खाडेंच्या काळात झाली आहे। कारण त्याचं जे नोंदणी शुल्क आहे ते अगदी 1 रुपया तुम्ही या ठिकाणी केलं, नामपात्र आहे ते खरं तर, आणि त्या माध्यमातून ज्या सवलती दिल्या जात आहेत ते तर खरं पुढे आहे की आज तुम्ही विश्वकर्मा बांधकाम कामगार आरोग्य सेवा योजना सुरू केली आहे आणि त्या माध्यमातून सगळ्या रसिकांना, सगळ्या श्रोत्यांना सांगायला आवडेल की वर्षातून एकदा हेल्थ चेकअप, तेही घरी, कामगारांच्या घरी, शिवाय प्रतिवर्षी 5,000 असा एक मी म्हणेल औषधाचा खर्च प्रत्येक कामगाराला, आणि घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठीचा जर कोणी वर्षातून एखादा आजारी पडला तर त्यासाठी 2 लाख रुपयाचा आरोग्य विमा, ही योजना जर संपूर्ण महाराष्ट्रात कोणी सुरू केली असेल तर ती सुरेश भाऊंनी केली आहे। खूप मोठी गोष्ट आहे राज्याच्या दृष्टिकोनातून, आणि म्हणून 65 गावांचा पाण्याचा प्रश्न तुम्ही सोडवलाय, प्रलंबित असणारे रस्त्याचे प्रश्न तुम्ही सोडवलेत, अगदी म्हैसाळ पाणी योजना तुम्ही आणली आहे, अगदी मागणी मुक्त तालुका आणि जिल्हा हा संकल्प घेऊन तुम्ही आता पुढे जाताय, आणि त्यात भर म्हणून यांच्यामधला रसिक श्रोत्यांमधला, नागरिकांमधला, माणसातला देव जागृत करण्यासाठी एवढं भव्य दिव्य पश्चिम महाराष्ट्रातलं पहिलं मंदिर आज इथे उभं राहिलंय, ही खूप मोठी गोष्ट आज या ठिकाणी घडली आहे। हे सगळं करण्यापाठी मग आईचे तर आशीर्वाद आहेतच, पण आज हे सगळं करण्यापाठी मग तुमचे विचार नक्की काय आहेत हे आम्हाला ऐकायला आवडते। माझे विचार तसं काही विचार नव्हते, पण आबासाहेबांना इन्व्हिटेशन आलं अयोध्येचं, ते 50 का 500 काही लोक असे उद्योजक निवडले देशातनं, तर त्यावेळेला आबासाहेबांना इन्व्हिटेशन आलं, मी म्हटलं आम्हाला नाही आलं, म्हटले मला आलं, म्हटलं जा तू जाऊन ये। मग माझ्या डोक्यात फरक झालं की काय करायचं काय आपण। मोदी साहेबांचा एक कार्यक्रम मी बघितला, कार्यक्रमामध्ये मोदी साहेबांनी एवढे इन्स्पायर केले की आपल्याला 22 तारखेला हा कार्यक्रम दिवाळी साजरी करायची आहे, मोठी दिवाळी साजरी करायची आहे। आता इथून पुढं आपल्या आयुष्यामध्ये 2 दिवाळ्या, एक रेग्युलर दिवाळी आणि एक राम जन्माची दिवाळी, अशा 2 साजऱ्या करायच्या असं तिने म्हणलं। मग माझ्या डोक्यात जर फिरत चाललं, मी गावी गेलो, आईला म्हटलं असं असं आहे काय करायचं, तर म्हटले काय करायचं तुझ्या विचारात काय। आता ती माझी अडाणी आहे, 98 वर्षाची आहे ती आता माझी,
आणि अडाणी येते, तिला लिहिता वाचता येत नाही, काय वाचता येत नाही, पण अंधश्रद्धेच्या मागं नसते ती, कधी कधी काय नसते, पण खरं बोलणं, सगळं बोलणं. तर तिनं सांगितलं काय तुला वाटत ते तू कर, तुला चांगलं वाटतं ते तू कर. मग माझ्या डोक्यात चक्र फिरायला लागली. मी आमचे सगळे सवंगडी कार्यकर्ते बोलवले, त्यांच्या पुढे विचार मांडलावे की बाबा आपणाला एक असं करायचं आहे, आपण करू शकतो. तर तुमच्या सगळ्यांचं, मी इथं जनता बसली, सगळे माझे कार्यकर्ते बसले असतील, माझे सगळे मतदार बंधू आहेत, माता बहिणी सगळ्या माझ्या, की ह्यांना हे गिफ्ट द्यायचंच होतं मला, की अयोध्याला नाही जाता येत तुम्हाला, पण तुम्हाला अयोध्याचं एक ऐतिहासिक इथं वैभव तुम्हाला मी दाखवेन, की त्याचं फिलिंग, अयोध्याचं फिलिंग तुम्हाला मी इथं देतो. तर ह्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न चालू केला. आम्ही सगळे आमचे कार्यकर्ते सवंगडे आम्ही सगळे बसलो, एक प्लॅन तयार केला आणि हे बनवायचं आहे आपल्याला. आणि ह्या बनवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी कसं कॉन्ट्रॅक्ट रील बनवेल तो बसेल, पण त्याच्या बाजूनं आपण सगळे कार्यकर्ते उभं राहिलो तर हे बनणार आहे आणि हे कार्यक्रम होणार नाही, त्या कार्यक्रम होणार नाहीये. आणि मग आम्ही सुरुवात झाली आमची. म्हणजे जे कार्यकर्ते स्वयंसेवक असतील, सगळ्या संस्था आमच्याकडे सेवेला आल्या. अच्छा. सगळ्या संस्था म्हणजे ओम शांती आली, अरुदिन बापूंची संस्था आली, सगळ्या अशा संस्था सगळ्या रोज सेवेला येतात. आणि मी कार्यकर्त्यांना सगळ्या माझ्या धन्यवाद देईन, त्यांचे मी आभार मानेन की रात्रंदिवस कार्य करता सुटला. आणि ह्या जनतेसाठी अयोध्याचं एक दर्शन इथं घडवायचं आहे आपल्याला. त्या दृष्टीनं मी सगळ्या कार्यकर्त्यांचा मी धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो. आणि परमेश्वर राम त्यांना दीर्घ आयुष्य देवो, आरोग्य देवो, हे प्रार्थना करतो. खरं तर आम्ही एक बातमीत पाहिलं, हमने एक बातमी देखा, न्यूज में देखा कि एक मुस्लिम बांधव ने इसकी कला निर्मित की है, ये मंदिर की. जब भी शिखर का काम चल रहा था तभी एक क्रेन की जरूरत पड़ी भाई. अच्छा. तो हम लोग बोला कि भाई एक क्रेन की जरूरत है अपने करे, एक मुस्लिम बांधव हमारा नहीं है. तो वो बोला बहुत साहब मैं लगा के देता हूँ आपको. उसने क्रेन लाया और वो मुस्लिम समाज का जो हमारा सहकारी था, तो उसने वो ऊपर का जो शिखर है वो चढ़ा के दिया हमको. कळस चढ़वून त्यानं दिला आम्हाला. क्या बात है. आणि फिर वो मंदिर बन गया. सच कहा जाए अरुण जी, तो कोई भी नेता बहुत व्यस्त होता है, उनसे काम की प्रतीक्षा बहुत दिनों तक की जाती है. लेकिन मैं आज आपको कहूंगी और बताऊंगी कि सुरेश जी एकमेव ऐसे मंत्री है जो 24/7 अवेलेबल होते हैं, इजी टू अवेलेबल होते हैं. मुझे पता चला कि इनके मिलने की कोई टाइम नहीं है और इनका कोई अपॉइंटमेंट स्केड्यूल नहीं होता. जो भी आए, काम बताए और उन्होंने काम किया, ऐसा होता है. आज की कलयुग में एक नेता की ये दृष्टि और ये सब देख के आज आप क्या शुभकामनाएं देंगे सुरेश जी को इस समारोह? सुरेश जी ने इस समारोह के लिए जो जैसा अभी बताया उन्होंने, कि उन्होंने जो भी किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, बहुत अद्भुत है, बहुत अनूठा है. और जिस तरह से आप अपने लोगों के लिए, कामगारों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि यही चीज़ें हैं, यही काम है हमारा जो सबको याद रहता है. इंसान अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जब इंसान दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तब वो इंसान कहलाता है. तो आप ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं. मेरी आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपको इतना अच्छा मंत्री मिला है, इतना अच्छा नेता मिला है. आप भी अपने साथ उनके साथ पूरा सहयोग करें. उनकी जो इच्छा शक्ति है वो तो काम करेगी ही, उनकी जो कर्म शक्ति है वो तो काम करेगी ही, लेकिन आप भी उनके साथ सहयोग करें ताकि आपका जो ये जो शहर है, ये पूरा हमारा महाराष्ट्र है, ये दिनों दिन चौगुनी उन्नति करे और इस देश का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया राज्य कहलाए. तो आपको भी मेरी यही शुभकामनाएं हैं सर. हालांकि आपको शुभकामनाओं की आवश्यकता है नहीं, आप खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. फिर भी आशीर्वाद जहाँ तक देने की बात है तो आप भगवान राम के चरणों में बैठे हैं. जीता जाता भगवान इधर खड़ा बैठा है. आपने तो बोला कि
लोग फील कर रहे हैं। और आपने ही बोला कि मेरे परम छूना, ये कोई बात ये नहीं है कि लेकिन वो लोग उसके फीलिंग करते हैं कि भाई हमारा राम का चरण हम छुआ, तो यही बात है। तो आपका ही आशीर्वाद चाहिए। वा। आणि ते आशीर्वाद आज आपण मिळाले असं समजूयात, कारण की शरीराने ते जरी अरुणजी असले तरी तन मन धन किरदार भूमिका स्वभाव हास्य और चेहरा और प्रसन्नता और नजरिया और वही आंखें, सभी से आप राम ही है ऐसा हम कहेंगे। कारण की समोर बसलेल्या सगळ्या माता भगिनी, सब महिला वर्ग, मैं कई घंटों से देख रही हूँ, बहुत प्रतीक्षा में थी, और आप सभी यहाँ पे आइए, आने के बाद कैसा होगा ये फीलिंग कर रही थी, और आने के बाद तो देखा तो साक्षात राम जी यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा उनको लगा। खरं तर आज आपण या मुलाखतीचं आयोजन केलं, एवढा वेळ अरुणजी गोविल यांनी आपल्याला दिलाय। एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी आपण वाजूयात। एका कलाकारासाठी वेळ खूप महत्त्वाची असते, म्हणून मी अरुण जी को बहुत तहे दिल से, सभी दर्शकों की ओर से, सुरेश जी की ओर से, उनकी सारी टीम की ओर से, पूरे मीरज और सांगली जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पे आ गए और बहुत टाइम आपने यहाँ पे मुलाकात के लिए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।